आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से करते हैं जिन्होंने इंटरनेट से माहाना लाखों रुपए कमा लिए। पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, किस किस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा है, आप भी उनके मुंह से खुद सुनिए। चलिए गाइस अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हैं उनको पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलें होती हैं। आपको ऑर्डर्स नहीं आते, शुरू में आपको ना तजर्बेकार लोग समझते हैं। आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपके शुरू में कोई फ़ायदा नहीं होता था। शुरू में लोग आते ही नहीं थे। लोग कहते थे ये छोटा है, बहुत 14 साल का है, अभी 11 साल का है, और मुझे ऑर्डर नहीं देते थे। कहते थे कि ये अभी बहुत छोटा है, हमारे पैसे ज़ाया जाएंगे। उसने पूरी क्लास में वो बात फैलाई कि ये काम करता है। सब कहते थे फेक है। कई दफ़ा तो मुझे आंसू भी आ जाते थे कि लोग बातें कर रहे हैं ना। घर वाले जो से जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी 35,000, घर वाले कहते थे कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा कि ये पैसे मैंने ऑनलाइन अर्न किए हैं। पापा यकीन नहीं कर रहे थे कि मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। आज मैं मौजूद हूँ 14 साल नौजवान अली हुसैन के साथ। नाज़रीन, आपके सामने हम ऐसी स्टोरियाँ लाते रहते हैं कि जिसको देख के लोग इंस्पायर भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी इस नौजवान की है जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। 9th क्लास का ये बच्चा स्टूडेंट है और आज से 3 साल पहले इसने ऑनलाइन एक काम स्टार्ट किया और सीखते सीखते अपने आप को इस काबिल कर लिया कि 14 साल की उम्र में ये इस वक्त लाखों रुपया इंटरनेट से कमा रहा है। ये इंटरनेट से काम क्या करता है और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको तो ये नहीं पता होता उन्होंने बड़े होकर करना क्या है, उनका फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उनको डायरेक्शंस नहीं पता होती। ये ना सिर्फ अपने डायरेक्शन का तयन कर चुका है बल्कि ये इस वक्त लाखों कमा रहा है। बात करते हैं अली हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, छोटी सी उम्र है अभी 14 साल। इतनी एज के अंदर तो बच्चों को पता नहीं होता उन्होंने अब ज़िंदगी में करना क्या है, और आप लाख रुपए कमा रहे हो, कैसे? जी, सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं उनको मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए। ठीक है। आने वाला दौर इसी चीज़ का। मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वर्क करता हूँ, ब्लॉगर, फाइवर, अमेज़ॉन, उसके अलावा यूट्यूब। इन फाइवर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ब्लॉगर पर आर्टिकल लिखता हूँ, वेब पेज डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। उसके अलावा एक्सेल पे वर्क करता हूँ, वर्ड पे भी वर्क कर लेता हूँ। उसके अलावा ऐप्स भी बना लेता हूँ, गेम्स भी बना लेता हूँ। अच्छा, आप ऐप्स भी बना लेते हैं, गेम्स भी बना लेते हैं, इसकी तो पूरी डिग्री हैं, और आप तो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हो। जी, जितना भी काम आज मैं कर रहा हूँ, फाइवर कर लें, ब्लॉगर कर लें, जितना भी है मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ और सीखा भी मैंने ऑनलाइन ही है। मैंने यूट्यूब से, फेसबुक से, जितने भी प्लेटफॉर्म पे लोग वक्त ज़ाया करते हैं, सिर्फ वीडियोस देखने के लिए अपना वक्त ज़ाया करते हैं, वो नहीं जानते कि जिन प्लेटफॉर्म पे वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो वो उन्हीं प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं। मैंने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर सीखा और इन्हीं प्लेटफॉर्म से आज मैं लाखों रुपये कमा रहा हूँ। ये अभी तक 2021 आ गया, लोग यही समझते हैं कि जो ऑनलाइन अर्निंग है वो फेक है, और आपने 11 साल की उम्र में ही ये काम स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आप आ गए। तो आपको ये सब कुछ किसने बताया कि ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है? सबसे पहले तो जितने भी अमेरिकन लोग हैं, जैसे गोरे हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के दिमाग में एक ही चीज़ डाली हुई है कि ऑनलाइन अर्निंग फ़ेक है। कुछ लोग समझते हैं कि ये रियल है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी आज हैं वो कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फ़ेक है, जबकि गोरे खुद ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। और जितने भी लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हैं उनको पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलें होती हैं। आपको ऑर्डर्स नहीं आते, शुरू में आपको ना तजर्बेकार लोग समझते हैं। आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने जब आना है इस फील्ड के अंदर तो आपने अपने काम को लेके चलना है। साथ साथ आप इस पर वर्क करते रहेंगे तो आपको लोग पैसे देते रहेंगे। अगर आप इसको वर्क छोड़ देंगे, आप इनसे ढीले हो जाएंगे, आप कहेंगे कि बस मेरी इतनी थी, तो आपको कोई इससे फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आपके दिमाग में ये बात आई कहाँ से? वो कौन सा टाइम था जब आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ टर्न किए? आज से तकरीबन 3 साल पहले मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि मैंने कुछ करना है पाकिस्तान के लिए। मैंने अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपना चैनल बनाऊं। मैं वीडियोस देखा करता था, मैंने कहा कि ये भी वीडियोस बनाते हैं, कुछ इनको फ़ायदा है तो ये बनाते हैं, कोई फालतू फ्री में तो कोई काम नहीं करता। तो मैंने चैनल बनाया। मुझे पता नहीं था कि क्या स्टार्टिंग करना है, आपको डिस्क्रिप्शन का नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। मैंने जैसे सारी मालूमात इंटरनेट से ही हासिल की। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है, और फेसबुक पे भी सर्च किया। तो इन सब जितनी भी मालूमात है, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब की मालूमात को मिलाकर एक मालूमात आई जिससे मैंने चैनल बनाया। उसके बाद उसको वीडियोस बनाना शुरू की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने फाइवर पे आया, अमेज़ॉन पे आया, उसके अलावा ये ब्लॉगर पर आया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क किया। तो आपने स्टार्ट पहला डे था क्या था, मतलब कब आपने सोचा कि यार मतलब कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है? आपने सीखा कहाँ से?
सिखाने वाला मुझे कोई नहीं था, ना किसी के पास अकेडमी जाता था, क्योंकि आज तो काफ़ी ज़्यादा अकेडमीज़ बन चुकी हैं, कोर्सेज सिखाते हैं आपको ऑनलाइन। तो कोविड था, एक तो सब बंद था और पापा को पता नहीं था, पापा भी समझते थे कि ये फेक है। लेकिन मुझे नहीं लगता था, मुझे लगा कुछ तो है इसमें कि लोग ये काम करते हैं। मैंने न्यूज़ से इसके बारे में मालूमात हासिल की और काफ़ी ज़्यादा ब्लॉगर पे भी मैंने आर्टिकल्स लिखे। मुझे शुरू में कोई फ़ायदा नहीं होता था, शुरू में लोग आते ही नहीं थे। लोग कहते थे ये छोटा है बहुत, 14 साल का है, अभी 11 साल का है, और मुझे ऑर्डर नहीं देते थे, कहते थे कि ये अभी बहुत छोटा है, हमारे पैसे ज़ाया जाएंगे ऐसे। तो इसमें आपको पहले 6-7 माह खपना पड़ता है इस फाइबर वाले काम के अंदर। आप जब इसमें शुरू में आप काम स्टार्ट करते हैं, आपको कोई ऑर्डर नहीं देता, आपको समझते हैं कि ये ना तजर्बेकार है, इससे हमारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन जब आपके मैच्योर हो जाते हैं, आप इसके अंदर एक्सपीरियंस आ जाता है आपके काम के अंदर, तब आपको लोग ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं, फिर आपका काम साथ चलता रहता है। जब ऑनलाइन का काम आप सीख रहे होते हो तो एक ऑनलाइन आपने कुछ सीखना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, और 6 से 7 महीने डिमोटिवेशंस भी साथ साथ चलते हैं, इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है। तो छोटी सी उम्र में सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करते थे, मतलब कि आप बोर नहीं हुए? नहीं, कोविड था, अब तो स्कूल खुल चुके हैं, अब तो मैं स्कूल्स को भी साथ लेके चलता हूँ और ट्यूशन को भी, मदरसे को भी, नमाज़ वगैरह ही पढ़नी होती है, उसके अलावा इस काम को भी साथ लेकर चलता हूँ। जितने भी स्टार्ट में पॉइंट्स थे मेरे, यही था कि पहले मैं डीमोटिवेट हुआ करता था, कई दफ़ा सब्सक्राइबर कम हो जाते थे, कुछ भी हो जाता था, तो व्यूज़ नहीं आते थे मेरी वीडियो पे, लोग ऑर्डर नहीं देते थे, डीमोटिवेट हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ऑर्डर्स आएंगे, मैं पैसे कमाऊँगा। मैंने मेहनत करना स्टार्ट की, मैं मेहनत करता रहा, और 6-7 माह बाद मुझे पहला ऑर्डर आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज पहला ऑर्डर आया, वो लोगो बनाने का था। मैंने अपनी प्राइस भी कम कर दी थी कि शायद प्राइस ज़्यादा है तो लोग ऑर्डर नहीं दे रहे, प्राइस कम कर दी। उसके बाद बावजूद भी नहीं ऑर्डर आ रहे थे, वो इस वजह से कि ये छोटा है, ये ना तजर्बेकार है, और लोग ऑर्डर नहीं देते थे। उसके बाद जब एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा होना शुरू हो गया, मैं इस काम में ज़्यादा होना शुरू हो गया, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, उसके बाद लोग ऑर्डर्स देना शुरू हो गए। उसके बाद ब्लॉगर पे भी आया, यूट्यूब पे भी आया, ब्लॉगर पर आर्टिकल्स वगैरह लिखे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जब स्कूल जाते हो, जो आपके टीचर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, जो आपके बच्चे हैं वो भी समझते होंगे फेक सारा काम है, बातें मारता है, गपशप मारता है, तो वो क्या आपकी फीलिंग होती है कि मतलब इतने सारे बच्चों में सिर्फ आप हो जो अभी पढ़ भी रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो? जब मैं 3 साल पहले, मैंने आपको बताया कि मैंने काम स्टार्ट किया, तब मेरे एक दोस्त को पता चला मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो समझता था फेक है। वो एक क्लास में होता है ना लड़का जो पूरी क्लास में एक बात को फैला देता है, वो लड़का था। उसने पूरी क्लास में वो बात फैलाई कि ये काम करता है, सब कहते थे फेक है फेक है। कई दफ़ा तो मुझे आंसू भी आ जाते थे कि लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने काम स्टार्ट किया, इसको छोड़ा नहीं। मैंने कहा कि लोग तो बातें करते रहते हैं, आप बेशक जीते हैं या हारें, जीतने पर भी आपको बातें सुननी पड़ेंगी, हारने में भी आप बातें सुननी पड़ेंगी। तो मैंने कहा दोनों लोगों की बातों से डीमोटिवेट नहीं होना, और मैंने काम साथ साथ हमने चालू रखा। उसके बाद जितने भी फ्रेंड्स हैं, आज जब वो इंटरव्यूज़ देखते हैं वो हैरान होते हैं कि जब हम तुम्हें बातें करते थे तो वाकई तुम कमाते थे, और आज तुम्हारे लोग जैसे मीडिया पर इंटरव्यूज़ छाए हुए हैं। और जो उनके पेरेंट्स हैं तो वो आपसे मिलने आते हैं? हाँ, आप उनके पेरेंट्स जैसे, जब मैं इंटरव्यूज़ उन्होंने देखे मेरे कि आप अर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन, इस फील्ड में आप सिखाते भी हैं, तो अब वो कई लोगों को तो यूट्यूब पे भी समझ नहीं आती कि हम क्या काम करें, तो उनके पेरेंट्स आते थे कि हमारे बच्चों को भी सिखाओ, आने वाला जैसी दौर है उस टेक्नोलॉजी का, लोग ऑनलाइन अर्निंग करेंगे ना कि जॉब्स में टाइम ज़ाया करेंगे। और ऑनलाइन अर्निंग में जॉब से ज़्यादा प्रॉफिट है। आपको जॉब में अगर 35,000 आपकी पेमेंट ना, तो आपको 75,000 आपको ऑनलाइन दे देगा। आपको अगर आप जॉब में 10 घंटे जो से जॉब करते हैं, उसके बाद आप 2 घंटे अगर ऑनलाइन काम कर लेते तो आप 75,000 अर्न कर सकते हैं। इतना अच्छा बोलते हो 14 साल की उम्र के अंदर कि जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर किसी को कोई बात समझा रहा है, ये आपके अंदर क्या बचपन से ही ये चीज़ है? बचपन से नहीं है, मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले। 3 साल पहले जो है मुझे कुछ नहीं पता होता था, ना बोलना आता था, मैं तो टीचर्स के सामने बोलने से भी हिचकिचाता था। लेकिन जैसे मैं यूट्यूब पर आया और मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, तब से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी देखा करता था, कासिम अली शाह को और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उनसे भी मोटिवेट हुआ करता था कैसे ये इतना स्पीड में बोल लेते हैं, कितना अच्छा बोल लेते हैं, और ये कितनी कमाल की बातें करते हैं कि बंदे का दिल जो है वो अंदर से मोम हो जाता है। घर वाले आपके खुश होते हैं आपसे? घर वाले जो है, जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आई थी
35,000। घर वाले कहते थे कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा कि ये पैसे मैंने ऑनलाइन अर्न किए हैं। पापा यकीन नहीं कर रहे थे कि मैं ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ। पापा को जब पता लगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे लैपटॉप लेके दिया। क्या कहना चाहोगे लास्ट में देखने वालों को? लास्ट पर यही कहूँगा कि जितने भी नौजवान देहातों में बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं आज मुझे, वो उनको मोटिवेट होना चाहिए कि अगर मैं 14 साल का हूँ, मैं कमा सकता हूँ, तो दूसरों को तो देख के मुझे शर्म करनी चाहिए कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो दूसरे क्यों नहीं कमा सकते। तो जितने भी लोग हैं अगर सीखना चाहते हैं मुझसे, मैं सिखाता भी हूँ। अपना मेरा यूट्यूब चैनल सॉलिड टेक के नाम से, उस पर मैं सिखाता भी हूँ ये ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से तमाम कोर्सेज, एक्सेल के, अमेज़ोन की जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे वर्क करना सिखाता हूँ। और मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि बाहर तो इदारे हैं वो आपसे फ़ी लेंगे, लेकिन मैं फ्री में सिखाता हूँ। पाकिस्तान की हर शहरी को सिखाना चाहता हूँ कि वो भी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए, वो भी लाखों रुपये घर बैठे कमाएं, पाकिस्तान का माशी हालात बेहतर हों और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बने। जी तो नाज़रीन, 14 साल अली हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनके बोलने का तरीकाकार चेक किया, इनके काम करने का तरीकाकार चेक किया, किस तरह इतनी सी उम्र में ये इतना बोझ अपने कंधों पर लेकर बैठे हुए हैं। ये सब देखने वालों के लिए एक मोटिवेशन है, और जो इनसे काम सीखना चाहता है कि ये क्या कर रहे हैं वो आप भी कर सकें और पैसे कमा सकें। सॉलिड टेक के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, SOLID टेक के नाम से इनका चैनल है। आप इनका चैनल विजिट कर सकते हैं और वहाँ से इनकी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।